Hi everybody. Today I'll talk about something which is very less talked about but is very important at this point. It's your mental health. Now, as the exam approaches, our mental health takes a toll. Nervousness and anxiety. It's very common. No matter how good you are, ये सबको होता है. Next year के topper को भी हो रहा होगा. See, at this point of time, you might be feeling constantly irritated with everyone, each and everyone around you. आपके family हो, आपके friends हो. You might be feeling irritated. किसी दिन आपकी पढ़ाई में एफिशिएंसी कम आ रही है, आप बैठे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, यू स्टार्ट बिलिटलिंग योरसेल्फ. किसी दिन आप दोस्तों के साथ चाय पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, कहीं थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स कर लिया, सो यू माइट स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि क्या कर रहा हूँ. एंड टेस्ट के मार्क्स तो यार अगर ख़राब मार्क्स आते हैं तो आपको यू माइट बी फीलिंग लाइक कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, मैं घर वालों का पैसा ख़राब कर रहा हूँ, इतने साल हो गए अभी भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. These things are very common. आपको ये सब लगने लगेगा. You might start feeling कि I should start looking for some alternative career options and all. But you need to understand this thing is very normal. This is very common. It doesn't matter if none of the topper is talking about this. But I can bet that every single one of them might have faced this in one or the other point in their preparation. ये सबको होता है. ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. Now, what you should be doing at this point? क्या करना चाहिए? मतलब फीलिंग को how you should overcome. First thing is थोड़ा सा chill कर लो. Stop pressurizing yourself. Don't burn yourself day in and day out. हर दिन अगर आप ये सोचो कि मैं पूरा एफिशिएंसी से पढ़ लूँगा, हर दिन इक्वल आउटकम्स आ जाएंगे और बेटर होते जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है. इट्स अ मैराथन. आप पूरी रेस एक स्पीड से नहीं भाग सकते हो. देर आर सम डेज जब एफिशिएंसी कम होगी, कुछ डेज में आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये सब कुछ होगा. सो यू नीड टू थिंक, यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ, यू नीड टू रिलैक्स. किसी दिन नहीं पढ़ाई हो रही, एफिशिएंसी नहीं आ रही, इट्स ओके. आप मत पढ़ो, शाम में पूरी बुक्स दूर कर दो. टेक दैट इवनिंग ऑफ, गो फॉर अ रन, कुक सम गुड फूड, टेक सम गुड फूड, बाहर खा लो, घूम आओ दोस्तों के साथ, थोड़ा सा हैव सम लाफ विद फ्रेंड्स. नहीं है फ्रेंड्स ऐसे तो कोई बात नहीं, आप वॉच सम कॉमेडी वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी देख लो. डू एनीथिंग विच इज़ फन फॉर यू. अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करो. इट विल काम यू डाउन. टेस्ट के मार्क्स अगर ख़राब हो रहे हैं, अगर आपका टेस्ट ख़राब हो रहा है, यार एक चीज़ समझो. सी, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट वो क्या करते हैं कि जब टेस्ट आप बना रहे हैं तो दे desperately try to put some traps, they try to put some exceptions in that, and फंस जाते हो आप लोग एंड मार्क्स कम आते हैं. सी, अंडरस्टैंड वन थिंग. There is no faculty across India which can answer more than 35 to 40% of the question with 100% accuracy. कल आंसर की आई है ना, देखा आपने. See, what I have analyzed, minimum 10 questions तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के गलत है. एंड ये तब जब उनके पास सारी रिसोर्सेज है आंसर की बनाने में, फिर भी 10 क्वेश्चन अलग हैं यूपीएससी और उनके आंसर की है. आप तो फिर भी बच्चे हो, आप एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहे हो. गलतियां होगी, जस्ट एक्सेप्ट इट. नाउ सी, अल्टीमेटली ये जितना पूरा एग्जाम है, इट इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस. आपको यू हैव टू कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस एंड यू हैव टू कीप फेथ इन योर हार्ड वर्क. आपने जितना पढ़ लिया है, जहाँ से पढ़ लिया है, जस्ट हैव फेथ इन दैट. जो भी आपके मेंटर हैं, आई एम श्योर एवरीवन इज गाइडिंग यू. जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो, जस्ट हैव फेथ इन देयर गाइडेंस. यू डोंट नीड टू कीप हॉपिंग ईच एंड अराउंड एवरी मटेरियल. किसी दिन कोई नया करंट अफेयर देख लिया, किसी वेबसाइट से, किसी पोर्टल से, किसी बुक में कुछ नया देख लिया, आज से ये पढ़ेंगे. नहीं, जितना पढ़ लिया है काफ़ी है. जस्ट स्टिक टू इट. कॉन्फिडेंस एक ही चीज़ से आएगा, दैट इज़ रिपीटेड रिविजन. जो भी पढ़ रहे हो बस उसी को बार बार रिवाइज करते रहो. सी, मोर और लेस कंटेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल द मटेरियल्स दैट आर अराउंड इन द मार्केट. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग वॉट एवर यू हैव स्टडीड. हाँ, अगर आप रिपीटेडली सेम गलती कर रहे हो तब चिंता का विषय है. सो यू नीड टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स. उस पर यू हैव टू फोकस एंड स्टडी. अनदर थिंग इज go for yoga and meditation. I will seriously recommend try at least 15 minutes of yoga and meditation in the morning. Now this will help you calm down, and it will help you channelize your energy positively throughout the day. Baki, you have to stay positive, and if you are feeling low at any point of the time, you're always welcome here. You can come have a chat.
जो भी आपको लग रहा है, whatever you are going through, drop us at any point of time. We are here for you. We are here cheering for you. We are here to support you. You can always rely on us. You can come to us. You don't need to think twice. You are always welcome here. All the best.